तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान इन योर माइंड कि लाइक अब इसके बाद अगर फॉरवर्ड कुछ ऐसा हो जाता है सडनली, यू शुड हैव अ प्लान बी। हम सब सिचुएशन समझ में नहीं आता तो हम लोग थोड़े उदास वगैरह होते, बट देन case we fall short at some place, we should cut down our expenditures for sure. दोस्त ये वीडियो देख लो, बहुत अच्छी है, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना फाड़ है भाई। क्या हुआ सर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताए दया, क्या आईडी तो बंद हो गई, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। मुझे नहीं पता सर, आप ही बताओ। तो पता लगाओ दया, अभिजीत पता लगाओ। ओके, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? लाइक पहला तो जैसे भाई ने कहा कि लाइक इट्स वेरी ऑनेस्ट कि लाइक आप जब शुरू करते हो तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान इन योर माइंड कि लाइक अब इसके बाद अगर फॉरवर्ड कुछ ऐसा हो जाता है सडनली, यू शुड हैव अ प्लान बी कि मेरे को इसके साथ स्टेप फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम सब सिचुएशन समझ में नहीं आता तो हम लोग थोड़े उदास वगैरह होते, बट देन लेटर ऑन फिगर आउट करने की कोशिश करते कि क्या करना है, लाइक एक्सपेंडिचर को थोड़ा कट डाउन करते, फिर उसके बाद प्रॉपर बैलेंस शीट टाइप कुछ बना सकते थे हम कि हमारे कहाँ पैसे जा रहे हैं या ये सब उस टाइप में। वेल आई थिंक कि अगर ले ऑफ होता है एंड वी आर लाइक शॉर्ट इन कैश, पहली चीज़ हमें ये देखनी होती है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द हाउस हु एक्चुअली हैव अ जॉब एंड अ स्टेबल इनकम। उसके अकॉर्डिंगली लाइक माई फ्रेंड से थोड़ा बैलेंस शीट बनाए, चेक करें कि कितने इनकम से कितना काम चल रहा है, एंड इन केस वी फॉल शॉर्ट एट सम प्लेस वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंडिचर्स फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली लाइक इनके कंक्लूजन सही थे और मैं भी ऐसा ही सोचती, मगर और मैं पिच कर सकती हूँ उन लोगों को कि मैं उनके लिए बहुत बेस्ट कैंडिडेट हूँ, वो मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते बाय द वे। और मैं एक और चीज़ का ध्यान रखूँगी, उनके निकालने से मुझे किसी और जॉब में इफेक्ट ना पड़े कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं वो लोग। सर हमने बातें तो सबसे करी पर कुछ खास समझ नहीं आया। तो किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। बैक टू बेसिस सब्जेक्ट, हम फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप ही बताओ सर क्या करें। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है यार, लेऑफ्स तो होंगे, मार्केट में डिप्रेशन, रिसेशन, सारी चीज़ आएंगी ही आएंगी। इंसान को एक्चुअली में ग्रो करना है ना, तो अपनी एक्सपर्टीज ऐसी बनानी होती है कि तुम्हारे हटने से कंपनी को बहुत लॉस हो, ठीक है। अब वो किस सेंस में होता है, या तो तुम कंपनी के लिए बहुत पैसा बना रहे हो, ठीक है, तुम अगर सेल्स लेके आ रहे हो, कंपनी कितना भी, कंपनी को सेल्स ही तो चाहिए ना रिसेशन से बाहर निकलने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, तुम कंपनी का पैसा बचाओ। पैसा दो सेंस में बचा सकते हो, या तो टाइम बचा लो। लेट्स से इफ आई एम अ वेरी की एम्प्लॉय इन द कंपनी और तुम ही मेरा सब कुछ करते हो, तो भाई मैं क्या कहूँगा कि तुम्हें तो जाने ही नहीं देना ना, कुछ भी हो जाए। यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इफ यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। रिसेशंस इज द टाइम। जितने बड़े स्टार्टअप देखते हो, एयरबीएनबी से लेकर व्हाट्सएप, सारे के सारे इस टाइम पे खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि ना लेवल प्लेइंग फील्ड आ गए, और उल्टा ज्यादा फायदा होता है स्टार्टअप का, क्योंकि बड़ी कंपनी को तो समझ ही नहीं आ रहा, वो तो फायर फाइटिंग में लगी हुई है। जो नए स्टार्टअप्स हैं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, अभी स्क्रैच से तुम बिल्ड कर सकते हो, और कोई तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता क्योंकि मार्केट पूरी करी है। रिसेशन इज द टाइम यू बिल्ड, एंड एज सून एज द रिसेशन गेट्स ओवर, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग एंड स्केलिंग। तो ये टाइम तो समझे दया, अभिजीत, हमें स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप। जाओ जनता से पता लगाओ उन्हें क्या चाहिए। ओके, अगर प्रेजेंटली में अगर आप स्टार्टअप करना चाहो तो आप किस नीश में आप स्टार्टअप करना चाहोगे? So यार, since I'm a college student, ठीक है, and I'm in the content industry right now, so like I'll choose two different niches. It will be around college either, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं देख रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के पास जो हम सॉल्व कर सकते हैं। यार देखो, प्रेजेंट नीच पे अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे को अगर स्टार्टअप चालू करना है, तो पहले तो मैं स्किल्स पे फोकस करूँगा कि पहले मैं स्किल्स बिल्ड कर लूँ। जब मेरे पास स्किल्स होगा, और अगर मैं सिचुएशन में हूँ कि मैं अगर पैसा ना कमाऊँ तो भी चलेगा मेरे को कुछ महीने, तो मैं स्टार्टअप करने की सोचूंगा। आईवीआर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसी में स्टार्टअप करना है, तो उसमें मैं अभी एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ और उसी के ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो मैं तो अभी आईवीआर इंडस्ट्री में ही स्टार्टअप करना चाहूँगा। तो अब इसके लिए भी हमें एक्सपर्ट चाहिए दया। अभिजीत, जाओ एक्सपर्ट पता लगाओ। यार तो स्टार्टअप का आइडिया कैसे ढूंढें? सबसे पहला जो फंडामेंटल रूल है वो तो सीधा सीधा ये है कि अपने दोस्तों से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, आपके सब्जी वाले से लेकर जिस भी इंसान से आप बात कर सकते हो उससे पूछो कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और ऐसी क्या चीज़ है कि उसको अगर जिस सोल्यूशन के लिए वो पैसे देने को तैयार है। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ो विच आर अराउंड स्टार्टअप्स, विच टॉक अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, विच टॉक अबाउट पीपल और जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, एनीथिंग। तो बेसिकली जो इंसान एक स्टार्टअप कर रहा है ना, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके देश में क्या चल रहा है, उसकी सिटी में क्या चल रहा है, उसके आसपास लोगों के पास क्या चल रहा है। तो गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। तो इसके बाद हाँ जी सर, हाँ मैंने अपने भाई को करा दिया 5 मनी डाउनलोड। ये 5 मनी क्या है? 5 मनी टीन्स के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऐप है। आपका बच्चा दिन भर इंस्टाग्राम चलाता रहता है, इससे बढ़िया 5 मनी करवाइए ना। ये ऐप बच्चों को इन्वेस्टिंग से लेकर सेविंग तक हर चीज सिखा देगा।
ऐसी बात है क्या? हाँ जी, इसके साथ साथ अगर आपका बच्चा गोल अटेन कर लेता है तो उसको 5% अवार्ड भी पेरेंट्स दे सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करवाइए 5 मनी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए 5 मनी। यार ये लोग ना बहुत एकदम फाड़ वीडियो बना रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ इनको देखो यार। दीदी झूठ नहीं बोलती। एग्जैक्टली। दोस्त ये वीडियो देख लो, बहुत अच्छी है, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना फाड़ है भाई। यस। कभी भैया झूठ नहीं बोलते।